साल 1895 राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित केसर महल अपनी भव्यता और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। इस महल की सबसे चर्चित शख्सियत थी रानी देवयानी, जिनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मिसाल दी जाती थी। लेकिन एक दिन महल में अचानक खबर फैली कि रानी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। राजा और दरबारियों ने इसे एक साधारण बीमारी बताया, लेकिन महल के सेवकों और जनता के बीच यह अफवाह थी कि रानी की मौत एक गहरी साजिश का नतीजा थी। इस बात को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन 125 साल बाद केसर महल के खंडहरों में एक पुराना पत्र मिला, जिसने इतिहास की किताबों को हिलाकर रख दिया। साल 2020 इतिहासकार अमन शर्मा को केसर महल के एक गुप्त तहखाने में एक पुराना संदूक मिला। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें एक पीले पड़े कागज पर लिखा पत्र मिला। पत्र की स्याही धुंधली हो चुकी थी, लेकिन शब्द स्पष्ट थे। अगर यह पत्र किसी के हाथ लगे तो जान लो कि मेरी मौत प्राकृतिक नहीं थी। मैं इस महल में षड्यंत्र का शिकार हुई हूँ। सच्चाई गहरी है, लेकिन मैं अपना अंतिम राज इस पत्र में छोड़ रही हूँ। यह पत्र रानी देवयानी के हाथों से लिखा गया था। पत्र के अनुसार रानी देवयानी को महल के भीतर ही जहर देकर मारा गया था। उनके अपने ही दरबार में कुछ षड्यंत्रकारी मंत्री थे, जो राजा को हटाकर खुद सत्ता हथियाना चाहते थे। रानी ने पत्र में यह भी लिखा कि उस रात महल के पश्चिमी कक्ष में एक गुप्त बैठक हुई थी, जिसमें राजा के सबसे विश्वासपात्र मंत्री रुद्र प्रताप और कुछ अन्य षड्यंत्रकारी शामिल थे। ये लोग राजा को मारने की योजना बना रहे थे, लेकिन रानी को इसकी भनक लग गई। उन्होंने राजा को सच बताने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, उन्हें धीमे जहर से मार दिया गया। रानी को यह एहसास हो गया था कि वे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगी, इसलिए उन्होंने अपने अंतिम शब्द इस पत्र में लिखे और इसे महल के तहखाने में छिपा दिया। जब अमन शर्मा ने यह पत्र इतिहासकारों और सरकार को दिखाया तो पूरा देश हिल गया। केसर महल को फिर से जांच के लिए खोला गया और वहां कुछ और प्रमाण मिले, जिससे यह साबित हो गया कि रानी की मौत सच में एक साजिश थी। इतिहास की किताबों में इसे एक प्राकृतिक मृत्यु कहा गया था, लेकिन अब यह सच सामने आ चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या रानी के हत्यारों का असली मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना था, या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा था? यह सवाल आज भी अनसुलझा है।